एक भीड़ भाड़ से भरे शहर में एक स्किल्ड और प्रोफेशनल लड़की रिया रहती है। रिया को एक दिन एक फेमस टेक कंपनी में जॉब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अपनी इंप्रेसिव व प्रभावशाली क्वालिफिकेशन के बावजूद वह सैलरी डिस्कशन को लेकर थोड़ा नर्वस फील कर रही थी। इंटरव्यू के टाइम रिया के आंसर से हायरिंग मैनेजर मिस्टर शर्मा इम्प्रेस होते हुए पूछते हैं, क्या उनके लिए कोई क्वेश्चन है। रिया ने कॉन्फिडेंस के साथ सैलरी एक्सपेक्टेशन के बारे में जानना चाहा, जिसके जवाब में हायरिंग मैनेजर ने रिया से पूछा कि आप क्या सैलरी एक्सपेक्ट करती हैं, जिस पर रिया ने उसकी स्किल्स, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग 40 से 50,000 रुपए मंथली सैलरी एक्सपेक्टेशन बताई। क्योंकि उसने पहले इस पोस्ट की सैलरी रेंज के बारे में ऑनलाइन सर्च किया था, मिस्टर शर्मा ने इसकी ईमानदारी की तारीफ करते हुए इंसेंटिव और बोनस स्ट्रक्चर के साथ 40,000 रुपीज मंथली सैलरी ऑफर की। रिया ने खुशी के साथ यह ऑफर एक्सेप्ट किया और टेक कंपनी में उसका करियर ग्रो करने लगा। इसलिए हायरिंग के टाइम हायरिंग मैनेजर से खुलकर बात करना बहुत जरूरी होता है, जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों का बेनिफिट होता है। क्या आप जानते हैं सिर्फ 39% कैंडिडेट्स इंटरव्यू के समय एक्टिवली सैलरी एक्सपेक्टेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसका मतलब यह है कि ज्यादातर जॉब सीकर्स सैलरी डिस्कशन के चांस मिस कर देते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशन के आंसर्स के बारे में। आप सोच रहे होंगे इतने इजी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की क्या जरूरत है। इसका जवाब तो बहुत इजी होता है, पर ऐसा नहीं है। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ वीडियो के एंड तक आपको ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स, हर वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा टाइम और एफर्ट लगता है। हर टॉपिक पर रिसर्च कर फैक्ट और करेक्ट डिटेल्स कलेक्ट करनी होती है और उन्हें आपके सामने सही तरीके से रिप्रेजेंट करना होता है। तो हमें मोटिवेट और सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हम ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। तो शुरू करते हैं। ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है जो एचआर आपसे सिर्फ इसलिए पूछता है ताकि वह आपके आंसर्स को एनालाइज कर सके। इस क्वेश्चन का गलत जवाब देने पर बहुत से एचआर इंटरव्यू में कैंडिडेट्स को फर्स्ट राउंड में ही रिजेक्ट कर देते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर इंटरव्यू के स्टेज पर डिपेंड करता है। अगर एचआर आपसे क्वेश्चन इंटरव्यू की लास्ट स्टेज में पूछता है तो वह रियलिटी में आपको हायर करने के बारे में सोच रहे हैं और इसलिए वह आपसे आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन पूछ रहे हैं ताकि आपको ऑफर कर सके। पर यदि इंटरव्यू की स्टार्टिंग में ही एचआर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो वह आपको उलझाकर इंटरव्यू में डिस्क्वालीफाई या रिजेक्ट कर सकता है। जस्ट इमेजिन आप एक एचआर है जिसे 20 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेकर सिर्फ किसी एक कैंडिडेट को ही सिलेक्ट करना है। आप कैंडिडेट्स का इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं और पोस्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप जिस कैंडिडेट को हायर करने के बारे में सोच रहे हैं उससे आप सैलरी एक्सपेक्टेशन पूछते हैं। कैंडिडेट बजट से बाहर सैलरी एक्सपेक्ट करता है तो उम्मीद है कि आप उस कैंडिडेट को स्टार्टिंग राउंड में ही रिजेक्ट कर देंगे। इस क्वेश्चन का पर्पस स्टार्टिंग स्टेज में सिलेक्शन प्रोसेस में मिस्टेक होने से बचाना है। क्या आप जानते हैं 89% जॉब ऑफर्स डिटेल्ड सैलरी डिस्कशन के लिए एक्सटेंड कर दिए जाते हैं। यदि अभी आप फर्स्ट या सेकंड स्टेज में है तो चलिए इसके आंसर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हमें इस तरह देना चाहिए कि हम डिस्क्वालीफाई ना हो जाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आपको यह नॉलेज नहीं है कि जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं कंपनी में उस पोस्ट की एवरेज सैलरी क्या होगी। यदि ऐसी कंडीशन है जहां आपसे सैलरी के एक नंबर को गैस करने के लिए कहा जाता है और यदि आप कोई गलत नंबर गैस करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इस कंडीशन में बेस्ट ऑप्शन यह होगा कि आप किसी भी स्पेसिफिक नंबर का यूज ही ना करें। यदि स्टार्टिंग में ही आपसे आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन के बारे में पूछा जाए तो इसके आंसर को देने के लिए आप एचआर से यह पूछ सकते हैं कि इससे पहले कि मैं आपको अपनी सैलरी एक्सपेक्टेशंस बताऊं, मुझे मेरे जॉब रोल के बारे में और ज्यादा डिटेल चाहिए होगी। पर फिर भी एचआर आपसे सैलरी एक्सपेक्टेशन के बारे में पूछता है तो आप कोई भी फिक्स डिजिट ना बताएं। फॉर एग्जांपल आप यह कह सकते हैं मेरे मंथली एक्सपेंसेस या मेरा महीने का खर्च अप्रॉक्स 25 to 30,000 तक होता है, जिसमें मैं अपनी लाइफ इजीली मैनेज कर लेता हूँ। तो इस रेंज में आपने कोई फिक्स डिजिट नहीं बताई है, बस आपका मंथली एक्सपेंसेस बताया है जिसमें आप अभी भी इंटरव्यू की रेस में दौड़ रहे हैं। क्या आप जानते हैं लगभग 70% एम्प्लॉयर्स उन कैंडिडेट्स को ज्यादा इफेक्टिव मानते हैं जिन्होंने इंटरव्यू से पहले सैलरी के बारे में रिसर्च की हो। इन शॉर्ट इस सिचुएशन में रिस्पांस के 3 स्टेज होते हैं। यदि आपसे स्टार्टिंग में सैलरी एक्सपेक्टेशन पूछा जाए तो पहले आप कहें आपको आपकी जॉब प्रोफाइल के बारे में ज्यादा डिटेल्स चाहिए। यदि फिर भी फोर्स किया जाए तो दूसरा स्टेज आप एचआर से कंपनी की अप्रोच सैलरी रेंज के बारे में पूछ सकते हैं। पर फिर भी यदि एचआर कोई फिक्स नंबर के बारे में पूछते हैं तो थर्ड स्टेज में आप उन्हें सैलरी एक्सपेक्टेशन की एक रेंज बताएं। अब फिर से बात करते हैं पहले स्टेज के बारे में जहां पर आपने जॉब रोल के लिए ज्यादा डिटेल्स की रिक्वेस्ट की थी। इस सिचुएशन में इंटरव्यूअर आपसे यह पूछ सकता है कि आपको किस टाइप की जॉब डिटेल्स चाहिए। तो इस कंडीशन में आप एचआर से आप रोल और वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पूछें। साथ ही आप कंपनी के वर्क कल्चर और कंपनी की पॉलिसीज के बारे में बात कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड स्टेज के बारे में जो है अप्रूव्ड सैलरी रेंज के बारे में पूछना। इस क्वेश्चन को पूछने का फायदा यह है कि आप बिना डिस्क्वालीफाई हुए कंपनी की सैलरी रेंज के बारे में जान जाएंगे
करेंगे। और थर्ड स्टेज, जैसा कि आप जानते हैं, उन्हें आपको सैलरी एक्सपेक्टेशन की एक रेंज बतानी है। नेक्स्ट इंटरव्यू में इसे ट्राई करिएगा और आपके एक्सपीरियंस कमेंट में शेयर करिए। जितना ज्यादा हम डिस्कशन करेंगे उतना ज्यादा आप एक दूसरे के साथ सीखेंगे। यदि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, ताकि इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहें। किसी भी नए टॉपिक के वीडियो के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। सबसे ज्यादा कमेंट्स के वीडियोस सबसे पहले अपलोड होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड लक।